Hello students, myself Panu Bhavalkar and we are revising chapter 3 determinants. अब हम इस चैप्टर 3 के रिमेनिंग पार्ट्स का रिवीजन करेंगे। अब हमको पढ़ना है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। क्या पढ़ना है हमें? माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या होता है? तो सबसे पहले हम क्या बोलें कि ए इज इक्वल टू ए आई जे। जब हम बैटरीज को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होता है? ए आई जी, और वो क्या है आपका? स्क्वायर मैट्रिक्स है। द माइनर एम आई जे, माइनर से इसलिए हम उसको किसे रिप्रेजेंट करेंगे? एम से, और आई और जे का रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय द डिलीटिंग आई थ्रो एंड जे थ्रो। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ऐसे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड का थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ऐसे हमको डिलीट करके हम क्या निकाल सकते हैं? माइनस फाइंड कर सकते हैं। और कोफैक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? फार्मूला हमारे पास में ए आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। ए आई जे मतलब हम किसको, कोफैक्टर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए आई जे से। ए आई जे निकालने के लिए हम क्या करेंगे? -1 की पावर क्या है? आई प्लस जे, और उसमें हम माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मुझे A11 निकालना है, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट निकालना है, तो -1 इंटू 1 + 1 मतलब 2। और हम ध्यान रखेंगे जहाँ पर भी आई और जे का सम इवन नंबर होता है वहाँ पर यह सिंबल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और उसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू माइनस और कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। राइट द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट 2, -3, 5, 6, 0, 4, 1, 5 एंड -7। यहाँ पर हमने क्या नाम दिया? इसको ए नाम दिया है। कॉम्पैक्ट फॉर्म में इसको लिखा ए आई जे, और ये 2, -3, 5, 6, 0, 4, 1, 5, -7। तो माइनर्स हमने सबसे पहले क्या निकाला? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को गायब किया, तो क्या बच जाएगा? 0, 4, 5 और -7। तो A11 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड किया, तो क्या मिल जाएगा मुझे? M11 मतलब माइनस, तो 0, 4, 0 में -7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। -4 इंटू 5 इज़ 20। तो माइनस की वैल्यू कितनी आ गई? M11 कितना आ गया? -20। पर हमने जो कोफैक्टर का फार्मूला देखा था वो क्या होता है? A11 -1 की पावर 1 + 1। जब मैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पर आई की प्लेस पे 1 लिखेंगे और जे की प्लेस पे क्या लिखेंगे? 1। तो 1 + 1 2। तो -1 की पावर 2 क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो M1 के सिंबल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हम यहाँ पर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग से ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर आई और जे का सम ऑड नंबर होगा वहाँ पे वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ A12 मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में हमने हाइड किया है, तो यहाँ पर क्या बचा? 6, 4, 1 और -7। 6, 4, 1 और -7। जब 6 में -7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा? -42 प्लस, तो यहाँ सिंबल लगेगा माइनस का, 1 4 सा 4, तो -42 -4 कितना हो जाएगा? -46। पर हम यहाँ देख रहे हैं 1 + 2, 1 + 2 क्या हो गया? 3, ऑड नंबर, और ऑड नंबर हो गया मतलब यहाँ पर हमको इसका सिंबल चेंज होगा। -1 की पावर क्या हो गया? 3, मतलब यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा मुझे? प्लस। वैसे हम क्या निकाल रहे हैं? A13 मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हाइड कर रहे हैं, तो मुझे मिलेगा 6, 0, 1, 5। तो 6 में 5 का मल्टीप्लाई करा 30, और 0 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 मिलेगा। तो आंसर कितना हो गया? 30। और 1 और 3 क्या है? इवन नंबर है, तो इवन नंबर में कोई भी सिंबल चेंज नहीं होगा। वैसे अब हम क्या फाइंड करेंगे? M-(-1) द सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो उसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? -3 इंटू -7 इज़ 21, -25, और 21 -25 इज़ -4, और -4 मतलब 2 + 1 इज़ 3। तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा? चेंज। कोफैक्टर में इसका सिंबल क्या हो गया? 4। फिर वैसे ही हम M22 फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू -19 है, तो इसके सिंबल में कोई चेंज नहीं होगा। वैसे ही 2 3 कितना है? 13, पर 2 + 3 5 मतलब ऑड नंबर, तो इसका सिंबल क्या हो गया? प्लस की प्लेस पे माइनस। वैसे ही हम M31 निकाल रहे हैं, तो -3 इंटू 4 इज़ -12, और 0 इंटू 5 इज़ 0, तो -12 आ गया। और जब हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो 3 + 1 4, यहाँ पर कोई भी सिंबल चेंज नहीं होगा। 3 + 2 5, तो M32 जब हम निकालें तो 2 4 = 8, -30 इज़ -22, तो
3+2 कितना होता है 5, मतलब इसके सिंबल क्या हो जाएगा चेंज। वैसे A33 निकाल लेंगे हम, तो हमने क्या करा है सारे माइनस और कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, न्यू टॉपिक इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हम बोल रहे हैं कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है n, इफ़ देयर एग्जिस्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ सेम ऑर्डर, वहीं पर हमको एक मैट्रिक्स कौन मिल रहा है बी, जिसका ऑर्डर क्या है सेम है, सच दैट a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज आई, मतलब ए और बी, ए में बी का मल्टीप्लाई करें और बी में ए का मल्टीप्लाई करें, दोनों की वैल्यू क्या आ जाए आई, आइडेंटिकल आ जाए, देन वी से दैट ए इज़ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तब हम ए को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहेंगे। द मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए, बी को हम क्या बोलेंगे ए का इनवर्स बोलेंगे, एंड डिनोटेड बाय ए इनवर्स। इफ बी इज इनवर्स ऑफ ए देन ए इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ बी, अगर बी ए का इनवर्स है तो ए भी बी का इनवर्स होगा। अब उसके लिए कुछ प्रॉपर्टी इनवर्स के लिए वो हमेशा ध्यान रखनी है। फॉर टू इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी वी हैव ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ए बी इज इक्वल टू क्या होता है बी इंटू ए, तो ए इंटू बी का होल इनवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। फॉर एनी इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर किसी ट्रांसपोज का इनवर्स लेंगे तो वो इनवर्स के ट्रांसपोज के इक्वल होगा, और इनवर्स का भी इनवर्स फाइंड करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा ए, अगर मैं ए इंटू ए इनवर्स करूँ या ए इनवर्स इंटू ए करूँ तो मुझे क्या मिलेगा आई, जो आप मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं। फॉर एनी इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड नॉन जीरो स्केलर के, अगर मेरा कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ए है और नॉन जीरो स्केलर कौन है के, तो के इंटू ए का होल इनवर्स इज इक्वल टू 1/k इंटू ए इनवर्स, के का इनवर्स है मतलब के 1/k हो जाएगा और ए इनवर्स एज इट इज़। ये प्रॉपर्टीज़ हमको ध्यान रखनी है। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड होता है, तो हमको ध्यान रखना है कि ए क्या है ए आई जे, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन का, तब ए जॉइंट ऑफ ए इज ए आई जे का ट्रांसपोज। अगर मैंने कोई ए मैट्रिक्स निकाला और उसका मैंने क्या निकाला ट्रांसपोज निकाल लिया, ए आई जे का मतलब कोफैक्टर्स का अगर मैं क्या निकाल लेता हूँ ट्रांसपोज, तो उसको हम क्या बोलेंगे एडजॉइंट ए। कोफैक्टर्स हमने निकालना पिछली स्लाइड में सीखा है, तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, वेयर ए आई जे डिनोट कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इन ए। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो ऑब्जेक्टिव के लिए हमेशा ध्यान रखना है। ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए, हमेशा किसके इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के इक्वल होगा। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एन माइनस वन। एडजॉइंट ए का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूँ तो वो डिटर्मिनेंट ए की पावर जितना भी ऑर्डर का मैट्रिक्स उसमें से हम वन को माइनस करेंगे इसके इक्वल होगा। अब ए इंटू एडजॉइंट ए का अगर हम क्या निकालें डिटर्मिनेंट, तो वो होगा डिटर्मिनेंट ए के पावर एन के इक्वल। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए, अगर मैं क्या करूँ एडजॉइंट का भी एडजॉइंट निकालूँ, एडजॉइंट ए का भी हम क्या निकालें एडजॉइंट, तो वो इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एन माइनस वन के स्क्वायर के। फिर एडजॉइंट के इंटू ए इज इक्वल टू क्या होगा के इंटू एन माइनस वन इंटू एडजॉइंट ए। के यहाँ पर कोई स्केलर क्वांटिटी है, एन आपको मालूम है जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एन माइनस टू इंटू ए। देन एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज के इक्वल होगा। फॉर एनी टू मैट्रिसेस ए एंड बी फॉर विच ए इंटू बी इज डिफाइंड वी हैव एडजॉइंट इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट बी, मतलब ए इंटू बी करूँ और उसका एडजॉइंट फाइंड करें तो वो एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट बी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। अब कंप्यूटेशन ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, अगर मुझे इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना है तो द इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हमेशा ध्यान रखेंगे इनवर्स किसका फाइंड होगा जिसका डिटर्मिनेंट क्या होगा नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो उसका फार्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए।
मतलब सबसे पहले अगर आपको डिटर्मिनेंट गिवन है तो आपको ए मैट्रिक्स गिवन है तो हम उसका क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट। अगर उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी तो हम आगे इसको प्रोसीड करेंगे। पर अगर सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 होगी तो हम उसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए हमको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, हम निकालेंगे एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए प्रोसेस क्या रहेगी, हमें सबसे पहले क्या निकालने पड़ेंगे, माइनस। फिर माइनस का हम निकालेंगे कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स का हम क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ए। और एडजॉइंटमेंट को हम एडजॉइंट ए को हम किससे डिवाइड कर देंगे, डिटर्मिनेंट से। तो हमको क्या मिल जाएगा, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के दो तरीके हैं। पहले मैट्रिसेस में हमने पढ़ा हुआ है एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू। एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू हमने अपने इन्वर्स निकालना सीखा है। और यहाँ पर आपको डिटर्मिनेंट में क्या करना है, एडजॉइंट ए निकाल के उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो आपको ए इन्वर्स मिल जाएगा। एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो कई बार बोल दिया जाता है डायरेक्ट कि आपको ए इन्वर्स फाइंड करना है। तब हमको हमारी सहूलियत के हिसाब से या तो इससे या एलिमेंट्री ऑपरेशन जो हमको आसान लगता है उससे हम निकाल सकते हैं। पर अगर किसी ने कंपलसरीली बोल दिया कि आपको एलिमेंट्री से निकालना है तो आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन से ही इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच। अभी तक हमने पूरा डिटरमिनेंट्स को क्या क्या मेन चीज़ें पढ़ी उसको रिवाइज़ किया है। और इसके पहले जो प्रीवियस वीडियो भेजे गए हैं उनके थ्रू आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने की भी कोशिश करना है। थैंक यू अगेन, थैंक यू वेरी मच।